आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मैं जब लोगों को एक्सरसाइज के लिए पूछता हूँ तो अक्सर भाई बहन मुझे कहते हैं कि हम योगा करते हैं, योगा करते हैं। अब योगा का क्या मतलब है, न तो वो समझते हैं न समझा पाते हैं। योगा के नाम पर कुछ एक्सरसाइज करते हैं। दरअसल में योग के 8 अंग होते हैं। यम यानी 5 परिहार, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 परिहार होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग होते हैं योग के। ठीक है। अब योग के जो 8 ये अंग हैं, इनमें पहले अंग का नाम है यम। यम यानी 5 परिहार। जो योग करना चाहता है उसके लिए पहली शर्त है कि वो अहिंसा का पालन करे, झूठ नहीं बोले, गैर लोभ यानी अचौर्य, अस्तेय का पालन करे, गैर विषयासक्ति यानी ब्रह्मचर्य का पालन करे और गैर स्वामीगत यानी अपरिग्रह का पालन करे, और अपना जो है जितना भी सामग्री चाहिए जीवन जीने के लिए उससे अधिक संग्रह ना करे। दूसरा योग का है नियम, यानी 5 धार्मिक क्रिया: पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन और ईश्वर को आत्मसमर्पण यानी सत्य के लिए आत्मसमर्पण यानी आत्मा के लिए आत्मसमर्पण। तीसरा आसन, आसन का मूलार्थ है बैठने का आसन, और पतंजलि सूत्र में है इसका नाम ध्यान। ठीक है। चौथा अंग है प्राणायाम, यानी सांस को स्थगित रखना, प्राणा सांस, आयामा को नियंत्रित करना या बंद करना, साथ ही जीवन शक्ति को नियंत्रित करने की व्याख्या। प्रत्याहार यानी अमूर्त, बाहरी वस्तुओं से भावना अंगों को प्रत्याहार यानी 3 करण 3 योग से मन वचन काया से स्थिर करना अपने आप को। और धारणा यानी एकाग्रता, एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना, कंसंट्रेशन, एकाग्र चित्तता। और सातवां है ध्यान, वस्तु की प्रकृति का गहन चिंतन, उसी में डूब जाना। इसमें बाहरी सुध बुध नहीं रहती इंसान को, और वो बिल्कुल अंदर ही अंदर उस चीज़ का ध्यान करता है, वस्तु का ध्यान करता है। उसको हम योग का वो 7वां अंग है। और 8वां अंग है समाधि यानी विमुक्ति, ध्यान की वस्तु को चैतन्य के साथ विलय करना। इसके 2 प्रकार हैं, सविकल्प और अविकल्प। अविकल्प समाधि में संसार में वापस आने का कोई मार्ग या व्यवस्था नहीं होती है, यह योग पद्धति की चरम अवस्था है। और सविकल्प में यह है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, इसके बाद में वापस संसार में लौटूंगा और मेरे को अपना ये काम करना है। तो ये समाधि, ये 8 अंग योग के होते हैं। अब वो कौन सा योगा कर रहे हैं या योग कर रहे हैं मुझे नहीं पता, और जितने लोग योग कर रहे हैं या योगा के नाम पर चाहे वो योग को जो है विश्व योग दिवस भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन कितने लोगों को योग की समझ है मुझे नहीं पता। लेकिन असली योगी तो यही है जो इन 8 अंगों का पालन करता है। इसके अलावा योगी योगी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। बाबा रामदेव ने योग को प्रचारित किया, पूरे विश्व में योग का नाम किया, ये उनको श्रेय जाता है। लेकिन वो स्वयं योगी हैं या नहीं हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार भी इस तरह का कर रहे हैं कि जिसमें कई तरह की चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं मेरी दृष्टि में व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनको योगी नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि यदि वे योगी होते तो एक दिन के उपवास, वो भी नींबू पानी पी पी करके पूरा दिन गुजारा और 4 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। ठीक है ना, रामलीला मैदान में। तो योगी को
जो है ना, ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है। समाज में बहुत सारे लोग जो है एक एक मास की तपस्या करते हैं, इससे भी ज़्यादा की तपस्या करते हैं, लेकिन उनको किसी अस्पताल में भर्ती रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक एक महीने के उपवास करने वालों को भी। तो असली योगी कौन है, क्या है, इस सब अलग बात है। योग पर महामहोपाध्याय यशो विजय जी ने, आचार्य हरिभद्र सूरी ने और आचार्य हेमचंद्राचार्य ने जितना लिखा है, जितना बारीकी से, जितने योग के गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी दी है, उतना शायद किसी व्यक्ति ने नहीं दिए, किसी महापुरुष ने नहीं दिए। पतंजलि का भी जो है वो उतना योगदान नहीं है। पतंजलि योग सूत्र के नाम से फेमस हैं, लेकिन योग के बारे में जितनी गहराई से, जितनी गहनता से इन तीनों महापुरुषों ने लिखा है, उसकी कोई सानी नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि जैन समाज में ऐसे लोग नहीं हैं जो उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करते या बाहर निकालते, लोगों तक पहुंचाते, आम व्यक्ति तक पहुंचाते और योगों का मतलब समझाते। तो योग ये है, हम जो बता रहे हैं वो एक्सरसाइज है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। योग है आत्मा की स्वस्थता के लिए। तो हम एक्सरसाइज करें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। अब ये एक्सरसाइज आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बेटा पाँव की उंगलियां हिलाइए, अच्छे से। अब पाँव के पंजों से सर्कल बनाइए, जीरो बनाने की कोशिश करिए, दोनों पैर जोड़ करके। वेरी गुड, दोनों पैर साथ में जोड़ लीजिए, बड़ा से बड़ा सर्कल। जब पाँव अंदर की तरफ आए तो अंदर की तरफ लीजिए पाँव। इस तरह से आपको सर्कल बनाना है। ठीक है बेटा, ओके। बस अब दोनों हाथ और दोनों पैरों को बिल्कुल एकदम कड़क कर लीजिए और पंजों को अंदर की तरफ ले लीजिए और दोनों हाथ और पैर एक साथ 15 से 30 डिग्री ऊपर उठाइए। बस आराम से नीचे कर दीजिए, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह से ऊपर उठाया था उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे रखना है। जितनी देर आप रोक सकें उतनी देर रोकना है और फिर गहरी सांस लेकर के छोड़ना है। हर एक्ट के बाद में डीप ब्रीथिंग करना है ताकि आपकी ब्रीथिंग भी अच्छी चले, सांस में कोई रुकावट नहीं आए और एक्सरसाइज में भी आपको आनंद आए, बहुत ज़्यादा थकान ना आए। दोबारा से करो बेटा। आराम से नीचे रखो, धीरे धीरे, पाँव एकदम कड़क, पंजे अंदर की तरफ। ओके। अभी जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो इसके अंदर थोड़ा सा एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं। ये केवल हम एक एक दो बार करके दिखा रहे हैं। आपको शुरुआत में एक एक दो बार ही करनी है, फिर धीरे धीरे करके जब आपका अभ्यास हो तो 5 बार करनी है, फिर और ज़्यादा अच्छे से अभ्यास हो जाए तो 10-10 बार नियमित रूप से करिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और शरीर की फिटनेस आपकी बनी रहेगी। ये एक्सरसाइज में आपके पाँव में खिंचाव होगा, कमर में खिंचाव होगा, पूरी बॉडी में खिंचाव होगा। इसके अंदर थोड़ा सा एक और ऐड कर देंगे तो आपका पेट भी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। कितना भी मोटा पेट हो वो टिकेगा नहीं, अंदर घुसेगा ही घुसेगा। बेटा दोनों एक बार वापस करिए, दोनों हाथ और पैर उठाइए 15 से 30 डिग्री। अब थोड़ा अपना सिर भी उठाइए। यस, इसमें आपको पूरा खिंचाव होगा। आराम से सिर नीचे करिए वापस पहले और हाथ पैर नीचे कर दीजिए। ये हुई दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में बेटा दोनों घुटने शामिल करो। हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और दोनों पैर जो है वो पेट पे लेके आओ और हाथ से पकड़ करके। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अपना नाक घुटनों में लगाने की कोशिश करिए।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बच्ची पहली बार कर रही है और पहली बार में ही इतने से अच्छे से काम कर रही है। बेटा नीचे कर दो पैर। ये एक्सरसाइज भी आपको इसी तरह से करनी है। अब और आगे की एक्सरसाइज बता देता हूँ। बेटा घुटने एक बार वापस शामिल करो। यस, दोनों हाथ बराबर साइड में खोल दीजिए, कंधे के बराबर लेवल पे। दोनों हाथ कंधे के लेवल पे ऐसे नीचे खोल दीजिए। वेरी गुड। हाँ, उधर का वो लगेगा आपको, होगा नहीं। नीचे रख दीजिए हाथ, आधा आधा नहीं, इधर इधर आधा रख दीजिए, ऊपर की तरफ सिर की तरफ रख दीजिए। नहीं नहीं, पूरा मत खोलिए, नीचे रख दीजिए। हाँ, ठीक है। अब मरोड़ा खाना है, जैसे अपन घर में रात को आलस मरोड़े खाते हैं उस तरह से। तो मरोड़े में ये ध्यान रखना है कि पाँव एक तरफ जाएंगे तो चेहरा दूसरी तरफ जाएगा। गुड। अब वापस सीधे हो जाइए और खूब गहरी सांस लेके छोड़िए। अब दूसरी तरफ, चेहरा इधर, पाँव उधर। गुड। ये अब सीधे हो जाइए और पाँव को सीधे कर दीजिए और हाथ को भी आराम से नीचे ले लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद में आपको उल्टा सोना है और दोनों हाथ अपने चेहरे की ठुड्डी पे रखने हैं। नाक जैसे फन करता है उस तरह से अवस्था में अपने को रहना है। पाँव नीचे। यस। तो ये एक एक्सरसाइज है जो 2 मिनट ऐसे आपको लेटना है। इसमें और कुछ नहीं, अपना सांस लेते रहिए, खूब गहरा गहरा सांस लेना मत छोड़िए, आराम से। ठीक है। इस एक्सरसाइज के बाद में बेटा आप उठ करके और वज्रासन में बैठिए। इधर चेहरा कर दीजिए। यस। दोनों हाथ जोड़िए और दोनों हाथ आगे रख दीजिए ऐसे जोड़ करके। हाँ, और इसके ऊपर अपना फोरहेड रख दीजिए, अंगूठे के ऊपर। वेरी गुड। अब आप देखिए सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका वो चेहरे में आएगा, चेहरा भारी भारी होने लगेगा। इसमें आपको 5 मिनट इस मुद्रा में रहना है और 5 मिनट के बाद में आप जब बैठेंगे तो अपनी दोनों हथेलियों से हथेलियों को आपस में मसलिए और वो आँख के नीचे जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा घुमा दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको फिटनेस के लिए करनी है। हार्ट वालों के लिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है सेल्फ सर्विस। पुराने ज़माने में तो बहुएं अपनी सास के पैर दबाती थी, ठीक है। अब आजकल सास जो है वो उसके पैर दबाने वाला कोई होता नहीं है प्राय घरों में। पुराने समय में तो सास जब तक सोती थी उसके बाद, सास को सुलाने के बाद बहुएं सोती थी। बेटा तब सोता था जब पिता को सुला दे, तो पैर दबाते थे। तो अब कोई पैर दबाने वाला नहीं है, तो हमें खुद को अपनी सेवा करनी है, सेल्फ सर्विस। तो सेल्फ सर्विस इस तरह से कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ आए। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज करें। देखिए बेटा, एक घुटना ऊपर करो और उसके ऊपर दूसरा पांव रखो और यहाँ जो घुटने के नीचे, मतलब इस पाँव के नीचे जो आर्टरीज हैं, है ना, उनको प्रेस करना है। तो ये प्रेस होगी, पाँव को आगे चलाना है, इस घुटने पर रगड़ना है पाँव को। ये देखिए ये बच्ची रगड़ रही है, ताकि ये इस दबाव से ब्लड सर्कुलेशन जो है पाँव से सिर की तरफ आए। तो ये 5-7 बार 10 बार आप दबाएंगे तो आपके पाँव इतने अच्छे दब जाएंगे कि आपको अच्छे से नींद आ सके। ठीक है। और अब बेटा दूसरा पाँव इसी तरह से, दूसरे पाँव में भी इसी तरह से आप दबा सकते हैं। इससे क्या है, आपके वेरिगोस वगैरह से भी आप बच पाएंगे। और कहीं पर भी
नर्व्स जो है वो ब्लॉक नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन बराबर चलेगा। वो दीवार के सहारे आप दोनों हाथ कंधे के लेवल में रखिए और फिर दीवार के सहारे अपना मुंह लगाने की कोशिश करिए और फिर वापस पीछे लाइए। इससे आपके दोनों हाथों में और हार्ट वगैरह पे सब पे प्रेशर आएगा, तो आपकी फिटनेस बढ़ेगी, ब्लॉकेज वगैरह से आप बच पाएंगे। देखिए, और ये एक्सरसाइज खाली पेट भरे पेट कभी भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं। पाँव को एक जगह स्थिर रखना है, दीवार से पाँव लगभग 2.5-3 फीट दूर हो और पूरा चेहरा आप दीवार के पास में ले जाइए। दीवार पे नाक लगाने की कोशिश करिए। पहली बात तो आप ये ध्यान में ले लीजिए कि यदि आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो आपको इस तरह का कमर का चौड़ा बेल्ट लगा लेना चाहिए वॉक करते समय में। बिना चौड़ा बेल्ट लगाए यदि आप वॉक करेंगे तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, और नहीं आपका पेट अंदर जाएगा, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो पेट ऊपर नीचे होता है, हिलता है, जंप करता है, तो स्किन लूज पड़ती है और स्किन लूज पड़ने के कारण वो कभी भी अंदर नहीं घुसेगा और डिपॉजिट मांगेगा। तो इसलिए आप जो है यदि पेट को अंदर घुसाना चाहते हैं या लेवल पे लाना चाहते हैं तो आपको चौड़ा बेल्ट लगा करके ही वॉक करनी चाहिए और अच्छी से वॉक करनी चाहिए। नंबर 2, ये पेट पे बंधा रहेगा तो पेट जंप नहीं करेगा, टाइट रहेगा, अंदर फैट और वेट दोनों को रिड्यूस करेगा, पसीना होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है। दूसरा, ताली बजाना भी अपने आप में पूरी एक्सरसाइज है, इसलिए ताली बजाएं। ठीक है। ये एक्यूप्रेशर भी होता है इससे। ये इससे क्या है, अंदर वाइब्रेट होगा बॉडी और ब्लड सर्कुलेशन बराबर आपका चलेगा। इस तरह से बराबर एक्सरसाइज करिए। दूसरा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सिटिंग का काम रहता है उनको मेरा निवेदन है कि वे कंटिन्यूस लगातार सिटिंग ना करें, बीच बीच में हर थोड़ी देर में, यानी घंटे 2 घंटे में एक बार 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए उठ जाएं। चाहे पानी पीने के नाम पर उठें, चाहे बाथरूम करने के नाम पर उठें, लेकिन एक बार उठ जाया करें। और उठने के बाद में अपना थोड़ा सा हाथ पाँव को वो कर लें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन लगातार बैठक करने से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो और दूसरा, पेट भी बढ़ता है। और अपना जो लोग, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सिटिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ध्यान उसी में रहता है कंटिन्यू, तो थोड़ा अपना ये कोनी से ज़ीरो बनाना, उसका एक्सरसाइज करें। कंधे से भी जीरो बनाने का एक्सरसाइज करें, और तो इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। इस तरह की एक्सरसाइज ज़रूर बराबर करते रहना चाहिए बीच बीच में उठ करके। इसके साथ ही थोड़ा सा गर्दन का मूवमेंट भी करें। बीच में रुकें, फिर साइड में, और डीप ब्रीथिंग करें। ताकि आपको कम जो है यहाँ दर्द नहीं हो, गर्दन के नीचे पुट्ठों में दर्द नहीं हो, कमर दर्द में भी राहत मिले। इसके लिए आप
आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। यदि आप केवल शरीर की फिटनेस चाहते हैं तो आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जिम जाने की ज़रूरत है, नहीं और कहीं कुछ ज़्यादा जाने की ज़रूरत है, ना बहुत सारे योगा और बहुत सारे आसन, बहुत सारे प्राणायाम वगैरह करने की ज़रूरत है। हाँ, डीप ब्रीथिंग ज़रूर करिए और अनुलोम विलोम ज़रूर करिए, उससे लाभ ही होता है। बाकी और चीज़ों को यदि आप करेंगे और टेक्निकली कुछ भी गलत होगा तो आपको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा योगा वगैरह, योग नहीं योगा, तो ज़्यादा योगा वगैरह के प्रपंच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सामान्य रूप से अपने घर में आप आराम से ये एक्सरसाइज करिए और फिट रहिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नियमित रूप से एक्सरसाइज ज़रूर करिए और बेल्ट लगा करके वॉक करिए। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वे भी ये सारा अपने शरीर को फिट रख सकें, स्वस्थ रख सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।